ऑर्डर आपका कैंसिल होता है अमेजोन से, इसके बहुत सारे रीजन रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप कभी ऑर्डर करते हो ना तो वहाँ पे नॉन रिटर्नेबल या रिटर्नेबल आपको दिखता है, बट यहाँ पर अगर नॉन रिटर्नेबल आपके ज़्यादा हैं जिसमें प्रोडक्ट का पैसा भी आपको मिल जाता है और सामान भी आप रख लेते हो, तो ये एक लिमिट होता है। और ये ज़्यादा अगर आपका लिमिट बढ़ जाएगा तो उसके वजह से आप एक सिक्योरिटी रीजंस के कारण आप कभी भी कोई भी फ्यूचर में कोई बड़ा परचेज करने वाले हो तो ऑटोमेटिक अमेजोन सिस्टम आपको कैंसिल कर देता है। अब इसका जो सरल उपाय क्या है कि आपको करना पड़ता है OFM को मेल। अब OFM को मेल करने के बाद उसके बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, उसके बाद ये वीडियो आपको देखना है। अब OFM को क्या मेल करना है, कैसे मेल करना है, उसके बारे में मैंने बहुत पहले ही बताया, बट मैं फिर से बता देता हूँ आपको। तो जब आपको ये सिक्योरिटी रीजंस का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बस OFM को मेल कर दीजिए जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और आप जब भी मेल करते हैं कि मेरा ये परचेज है सो एंड सो और ये हम लोग का सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं हो रहा है, रिटर्नेबल्स है, तो हमारे इसमें कोई गलती नहीं है, सो प्लीज़ इस चीज़ को मेरे अकाउंट से सॉल्व करें। अब यहाँ पर दो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी ऑर्डर को रिटर्न करने जाएंगे, आपको अगर बार बार ये ऊपर की तरफ मिल रहा हाई रिटर्न, इट्स टाइम कि आपको यहाँ पे OFM को मेल करना है। भले आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो या ना हो, बट अगर आपको ये चीज़ दिख रहा है कि आपका रिटर्नेबल हाई है तो उसी टाइम पे आप मेल कर दीजिए OFM को, ताकि फ्यूचर में कभी भी ऑर्डर कैंसिलेशन का इशू आए ही ना। अब बात करते हैं OFM से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, आप करें तो करें क्या। आपको वेट करना होता है 48 आवर्स। वो लोग यूजुअली इस टाइप पे मेल कर रिप्लाई दे देते हैं, पर अब नहीं आ रहा है, क्या करना है। तो आप क्या कीजिए, जो भी आपने कोई रिसेंट परचेज किया है उसके कस्टमर सर्विस पे जाना है और कोई भी इशू को चूज़ करके बस आपको कॉल तक लेके जाना है। तो पहले एक चीज़ समझना है, जब कॉल का सिस्टम पहले आसान होता था तो चैट कभी यूज़ नहीं करना, आपको हमेशा कॉल का इस्तेमाल करना है, ये चीज़ याद रखना है। अब होता क्या, जैसे कॉल में भी अब जा रहे हो तो बहुत टाइम तक ना रोबोटिक कॉल आना शुरू हो चुका है। सो रोबोटिक कॉल को आप ध्यान से समझिए और इनको मतलब आपसे जब वो पूछता है ना क्या इसी ऑर्डर के लिए आप बात कर रहे हो तो हाँ देते रहना है। बट जब वो पूछता है कि आप अपना जो ऑर्डर एक्सप्लेन कीजिए तो आप बोल देना OFM टीम करके एक बार। OFM टीम बोल सकते हो या तो रिफंड और कैंसिलेशन या ऑटोमेटिक, ये सब मत बोलना, सीधा OFM टीम बोल देना। उससे क्या होता है कि उनका जो सिस्टम है वो समझ नहीं पाता, उनको लगता है कि ठीक है ये कुछ आउट ऑफ द बाउंड्री वाला क्वेश्चन है, तो वो आपको डायरेक्ट एक ह्यूमन बीइंग से बात करवाएंगे, यानी कि जो कस्टमर एजेंट है उनसे। जब आपको बात करना है तो बस आपको ये बोलना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैंने OFM को मेल किया है। याद रखना है आपको सबसे पहला स्टेप OFM को मेल करना है, 48 आवर्स रुक जाना है। आराम से मैं बोलूँ तो 3 से 4 दिन रुक जाइए, रिप्लाई आने में टाइम लगता है, रिप्लाई पक्का आता है। उस रिप्लाई में लिखा रहता है कि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अगर रिप्लाई 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया तो भी नहीं आ रहा है, तो आपको दोबारा मेल करना है पूछते हुए कि मुझे इसका स्टेटस बताइए। अब आपने ठीक है ये सारा कर लिया, 4 दिन हो गया कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, आपने कॉल के माध्यम से उनसे टच में आया तो आपको कॉल एजेंट को बोलना हमने OFM को मेल किया हुआ है, अभी तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो एक चीज़ याद रखना है, जब आप कॉल पे जब आप बात करोगे तो वो इंस्टेंटली आपका कॉल 10 से 15 मिनट के लिए होल्ड करेगा एंड वो OFM के साइड से आपको रिप्लाई बैक करेगा इस चीज़ को सॉल्व करते हुए। सो ये हो गया। OFM अगर रिस्पॉन्ड ना करे तब आपको ये ऑप्शन यूज़ करना है। पर यहाँ पर आता है दो चीज़, आपका कोई ना कोई रिसेंट ऑर्डर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं भी आया तो भी आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा चीज़, अगर आपका यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप परचेज़ नहीं कर पा रही है, नहीं कॉल लग ही नहीं रहा, आपने बहुत कोशिश कर लिया, तब अगर आपका जो सिक्योरिटी रीज़न जिनकी वजह से आपका जो कैंसिल हो रहा है ऑटो कैंसिल, वहाँ से कस्टमर सर्विस पे जाना है और उनको कॉल करना है। ठीक है, या तो आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद गूगल पे पे जब पेमेंट, समझ लीजिए GPay आपने सेलेक्ट किया हुआ है, और पेमेंट करते वक्त आप पेमेंट कीजिएगा मत। ठीक है, अब अमेज़न उस चीज़ को 20 मिनट लगता है पेमेंट वेरीफाई करने में। अगर वो पेमेंट कंफर्म है तो आपको वहाँ पे माय ऑर्डर सेक्शन पे दिखाता है कि ठीक है ऑर्डर हो गया स्टार्ट, बट वो नहीं है तो पेमेंट फेल्ड हो गया, वो हट जाएगा। बट जैसे ही वो हटेगा उसी पे आपको क्लिक करके कस्टमर सर्विस पे जाना है। आपको पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, बट आपको क्या करना है, बस पेमेंट फेल्ड का कोशिश करना है जिससे आप कस्टमर सर्विस पे एट द एंड पहुंच चुको, ताकि आप कॉल के माध्यम से जाके OFM टीम को बोले रिप्लाई बैक कीजिए इस प्रॉब्लम का। कस्टमर सर्विस को नहीं मालूम है तो वो कॉल को ट्रांसफर करवाए। इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है तो भेजिएगा कमेंट सेक्शन पे, पूछ सकते हो। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।